चैप्टर 9 की स्टार्टिंग उरियो से होती है, जिसे वो तीनों बहनें उठा रही थी। लेकिन यहाँ कुछ अलग था, वो तीनों बड़ी लग रही थीं। उरियो के पूछने पे असाई बोलती है, हाँ मैं 22 साल की हूँ। और बाकी की दो बहनें भी काफी बड़ी लग रही थी। उन्हें देख उरियो शॉक में था। अचानक वो तीनों बोलती हैं, उरियो तुमने हमसे प्रॉमिस किया था जब तुम डॉक्टर और पादरी बन जाओगे तो हमसे शादी करोगे। ये सुनने के बाद उसकी हवा टाइट हो जाती है, पर ये बस एक सपना था और असलियत में भी वो तीनों उसे उठा रही थी। उरियो को शांति मिलती है ये सोच के कि बस ये एक सपना था। दूसरी ओर माहिरो और यूमिको की मीटिंग दिखाई जाती है, जहाँ पता चलता है यूमिको ने ही माहिरो से बात करके उरियो को श्राइन में भेजा था, क्योंकि वहाँ वो तीनों लड़कियां अब शादी करने के लायक थी। यहाँ माहिरो उरियो की मॉम के जैसे बात करती है, क्योंकि उसने ही उरियो को बचपन से देखा है। यूमिको भी उन तीनों के बारे में ऐसे बात कर रही थी जैसे वो तीनों उनकी बेटी हो, लेकिन किसी रीजन से वो खुद को उनकी माँ कहलाने से हिचकिचा रही थी। ये सुन माहिरो उनकी पहली मुलाकात के बारे में पूछती है। अब सीन जाता है 6 साल पीछे, जहाँ यूमिको श्राइन में उनके ग्रैंडपा से मिलने आई थी। उनका उन तीनों की मॉम से काफी अटैचमेंट था। तभी हमें दिखाई जाती है वो तीनों बहनें जो काफी छोटी थीं। वो यूमिको की स्टूडेंट बनना चाहती थी। ये सुन यूमिको शॉक थी, लेकिन इतने छोटे बच्चे को सिखाना काफी मुश्किल था। उनके साथ यूमिको बहुत सख्ती से पेश आती है, उन्हें लोगों का सम्मान करना सिखाती है। यहाँ उनकी हालत खराब हो चुकी थी, लेकिन वो तीनों हार नहीं मानती और उन्होंने कसम खाई थी कि वो तीनों अपनी मॉम की तरह श्राइन को संभालेगी। ये बात यूमिको छुप के सुनती है, लेकिन धीरे धीरे करके वो बच्चियां काफी अच्छा करने लगी थी। उन्हें देख यूमिको भी शॉक थी। उनकी ट्रेनिंग काफी मस्त चलती है, लेकिन अब वो लोग बड़े हो गए थे, यानी बाय बोलने का समय आ गया था, जिसपे सब के सब रो रहे थे। यूमिको उन्हें रोने से मना करती है, लेकिन यहाँ एक बात वो तीनों बोलती हैं जिसे सुन यूमिको हैरान थी। आप हमारी मॉम जैसे बात करती हो। शायद यही वो फीलिंग्स है जिस वजह से वो खुद को उनसे अटैच नहीं करती। लेकिन उसे जो खा रहा था वो बात था कि वो नहीं चाहती थी वो तीनों खुद पे इतना जोर दे। यूमिको बस चाहती थी वो तीनों अपने सपनों को फॉलो करे और जिंदगी जिए। यहाँ वो तीनों भी यूमिको की बात करती हैं। असल में उन्हें भी यूमिको से अटैचमेंट हो चुकी थी, बस उनकी हिम्मत नहीं हुई दोबारा उनसे मिलने की, क्योंकि उन्हें लग रहा था शायद वो तीनों उनके लिए परेशानी बन रही है। और यूमिको भी सेम चीज सोच रही थी कि उनके लिए शायद वो परेशानी बन रही है। जिसपे उरियो उन तीनों को बोलता है और माहिरो यूमिको को बोलती है, अगर तुम्हें इस चीज का पता लगाना है तो तुम्हें उनके करीब जाना होगा। स्टार्टिंग में तुम बहाने बना सकती हो, भले ही इसकी कोई वजह ना हो। तुम कभी कभी खुदगर्ज भी बन सकती हो जब तक तुम करीब जाने की कोशिश करोगी। चाहे तुम्हारे एक दूसरे से संबंध ना हो, फिर भी तुम एक परिवार बन सकती हो। अगले सीन में चारों जा रहे थे, तभी उन्हें यूमिको मिलती है, जिसे देख वो तीनों झुक के मदद मांगती है। इस बात पे यूमिको उनसे उनका सपना पूछती है। उरियो यहाँ सदमे में था कि वो तीनों क्या बोलने वाली है, क्योंकि योना तो श्राइन के वजह से सठिया गई है, याई अपने में मस्त रहती है और असाई जिसने टोक्यो जाने से मना कर दिया। तभी वो तीनों बोलती हैं उन्हें श्राइन का उत्तराधिकारी बनना है। ये सुन तीनों बहनों में बहस छिड़ जाती है कि ये तीनों बहनें कैसे कर सकती हैं, जिसपे यूमिको बोलती है तुम तीनों गलत हो। अब वो बोलती है अभी भी तुम सब वहाँ तक पहुँचने के लिए तैयार नहीं हो, मैं तुम्हें ट्रेनिंग दूंगी। ये सुनो तीनों खुश होते हैं। यहाँ यूमिको ये भी बोलती है मैं कभी कभी आमागामी आके तुम सबसे मिल के जाऊंगी और तुम लोग भी बिना हिचकिचाए मुझसे मिलने आ सकते हो। वो तीनों और खुश हो जाते हैं। अब यूमिको का कहना था अगर इन लोगों ने उत्तराधिकारी बनने का फैसला कर लिया है तो तुमने भी तो अब तक शादी करने का फैसला कर ही लिया होगा। जिसपे वो उनकी सेटिंग अपने दोस्तों के साथ करवाने की कोशिश करता है, क्योंकि वो अपना डॉक्टर बनने का सपना छोड़ना नहीं चाहता था। लेकिन उरियो ये भी बोलता है मैं जब तक यहाँ हूँ मैं तुम लोगों की हेल्प करूँगा। यहाँ उन तीनों में बात होती है कि श्राइन के लिए उरियो से शादी कौन करेगा। काफी बहस के बाद असाई बोलती है क्यों ना हम तीनों ही इससे शादी कर ले। अचानक वहाँ रेनबो लाइट हर तरफ फैल जाता है। माना जाता है जब ऐसा होता है तो सपने सच होते हैं। उरियो को यकीन नहीं होता ये सब सच होने वाला है। उन तीनों में फिर बहस हो जाती है।
असाई बोलती है मैं तो मजाक कर रही थी, लेकिन यूमी को बोलती है उरियो तुम्हारे सपने खास हैं, तुम उनका ख्याल रखना। सो हे एवरीवन, थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर मेरी वीडियोस जरा सी भी अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन जरूर दबा देना ताकि आप तक नोटिफिकेशन आती रहे। टेक केयर, बाय।